हेलो एवरीबॉडी। एसएससी, रेलवे सहित अन्य परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए इसमें पूछे गए प्रश्नों को समझना और उसे बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्वों का कौन सा उपयोग है? तो ये सारे उपयोग रेडियोधर्मी तत्वों के हैं। ऊर्जा उत्पादन, कैंसर उपचार के लिए भी रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किया जाता है और कार्बन डेटिंग में भी रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा। हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम फॉस्फेट है और ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, जल का कठोरपन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या रीजन है जल की कठोरता का? तो इसके लिए मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम जिम्मेदार होते हैं, ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इंसुलिन का उत्पादन शरीर में अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंड्रल फ्लेमिंग ने की थी, ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। खगोल शास्त्र के अंदर हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, डी आंसर हो जाएगा। और इसका परमाणु भार 1 होता है, यानी कि सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 120 दिन। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और इसके बाद यह यकृत और प्लीहा में इनका विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, शून्य या वैक्यूम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को घोलने के लिए कौन सा विलायक उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेंजीन विलायक का उपयोग किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में मदद करता है? तो इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सबसे अधिक कारगर होता है, मदद करता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। 168वां प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इसके लिए पास्कल के नियम का उपयोग किया जाता है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य हमारे गुर्दा या किडनी करते हैं, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो सबसे अधिक तेजी से ध्वनि ठोस माध्यम में चलती है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैस है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है? तो लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का उपकरण कौन सा है? यानी कि किस उपकरण से रक्तचाप को मापा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्पिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। 175 क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे तेज पुनर्जीवित होता है? तो फ्रेंड्स,
त्वचा सबसे तेज गति से पुनर्जीवित होता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 60% होती है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश का सबसे छोटा कण फोटॉन कहलाता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम क्यों होता है? इस टेम्परेचर पर जल के अणु सबसे पास होते हैं, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक शब्द का आविष्कार किसने किया? ब्लड बैंक शब्द का आविष्कार चार्ल्स ड्रू ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो फ्रेंड्स, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जिम्मेदार होता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो फ्रेंड्स, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होती है, इसके वजह से वह पानी पर तैर पाती है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में जंग को रोकता है? तो इसके लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है और वह जंग लगने से रोकता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ठंडक को बनाए रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का उपयोग किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आंख का कौन सा हिस्सा प्रकाश को नियंत्रित करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पुतली या पुपिल। पुतली या पुपिल आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किसे अवशोषित करते हैं? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम ओजोन परत करते हैं। और ये कौन से मंडल में पाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे मिट्टी से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर ए। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की बोतलों में कौन सा पदार्थ BPA मुक्त होता है? पॉलीप्रोपिलीन BPA से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, H2O, जिसमें 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हीविया ब्रासिलियंसी का उपयोग किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या है इसका फुल फॉर्म? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।